मैं ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप कैसे हैं? आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, जो नेगेटिव चीज़ें उनको पीछे छोड़ते चलिए, और जो अगर आपको कोई गलत बोल देता है तो ज़्यादा उस चीज़ को माइंड मत कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आज है कल वो लोग आपके ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, तो इस तरह से चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए चलेंगे तो आपके लिए मूव करना आगे ईजी हो जाएगा। मैं हूँ मेघा, टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111 चैनल से, एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। सो आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट स्टडी कराना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ईस्ट कौन है और आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बुध ग्रह की भी पूजा कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की पूजा कर रहे हैं, शनि ग्रह की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में हमको स्ट्रगल मिलता ही जा रहा है। आउटपुट मिले उस जिससे हमें जल्दी से चीज़ें क्लियर मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, सक्सेस मिले, क्योंकि हर एक एज में हर एक टाइम ज़रूरी होता है। अब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप चाहेंगे कि आपको 20 से भाई 28 तक की उम्र में या 30 तक की भी मैक्सिमम उम्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, की रेमेडी अगर आपको चाहिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं, थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ उपाय चाहते हैं, रेमेडी चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए @मेघा1111। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ मुझे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, एंड देन आई विल गिव यू अ होल सेशन डिटेल रीडिंग। कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं है मेरे, 500 रुपीज़ है। 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें रेमेडीज़ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड रेमेडीज़ बहुत ही परफेक्ट होती हैं और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। एंड आप चाहे किसी भी चाहे जो भी ऑकल्ट साइंस में है, स्पेल करने वाले या टैरोट रीडर हो, आप किसी भी व्यक्ति पे चले जाइए, जो भी रेमेडीज़ होती हैं, जो भी दी जाती है, बिलीव आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ों में दान होता है, बहुत सारी चीज़ों में मंत्र जाप होता है, बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखवाते हैं घर पे, तो उस हिसाब से आप लोगों को हेल्प होती है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से हम काम करते हैं या मैं काम करती हूँ। तो मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल जेन्युइन है, सटीक है। अगर मुझे लगता है इस जगह आपका काम नहीं होगा तो आई एम डायरेक्ट एक ऐसा अपना कस्टमर या क्लाइंट बनाने के लिए नहीं बोलती हूँ, बस डायरेक्ट बोलती हूँ नहीं, ये काम नहीं होने वाला आपका। तो नहीं होने वाला तो मतलब नहीं होने वाला। अगर मुझे कोई पूछता है कि ये पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं क्यों बोलूँ कि आएगा, लियो ये रेमेडी कर लो इतने पैसे मुझे दे दो। इस तरह का मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं रहता, जेन्युइन प्रेडिक्शन रहता है। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे मैं मतलब उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। प्राइवेसी रहती है, कोई आराम से चैटिंग होती है, आराम से फ़ोन कॉल्स पे बातचीत होती है, पूरा रेमेडीज़ दी जाती हैं और सॉल्यूशन तो निकलता ही है, ये तो श्योर है। बट कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता आज आपने कुछ, मैंने बोला चलो आप ये मंत्र जाप करो, 108 बार आपने जाप किया और फिर आप बोल रहे हो कि मैंने तो इसको 4 दिन कर रहा हूँ, मुझे तो 2 हफ्तों में कुछ भी मेरे को कोई ऑफ़र नहीं आया, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई, कोई ये नहीं। ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है, कर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कलयुग में, और मंत्र जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कलयुग में, और बिलीव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। होने वाला है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के ऊपर, करंट थॉट के ऊपर। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए जल्दी से, मन में उनका चेहरा देख लीजिए, जिनके बारे में भी आप रीडिंग लेना चाहते हैं। इवन अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, कई माँ अपनी बेटी बच्चों के लिए देखती है। सेल्फ वर्थ, भाई आपके जो कई पार्टनर हैं ना, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। पहला ये दिख रहा है कार्ड में कि सेल्फ सेंटर ससुराल पक्ष हो। अगर आपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हो तो पार्टनर क्या है कि उनको अपना आपसे ज़्यादा अपना प्यारा है, कि समाज में मेरा मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। भले आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे, लेकिन उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। उसी तरह अगर आप जॉब एरिया में हो, पार्टनर हो, आपस में रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपका पार्टनर जॉब एरिया में ऐसा बिहेव करता है, सीनियर होगा आपसे या जूनियर होगा, कि जैसे आपको जानता नहीं है या आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखता है, या अपने जो भी लाइफ की परेशानी आपसे शेयर नहीं करता, कम बात करता है, और आपको उस पर थोड़ा शक भी रहता है कि ये किसी और से भी बात करता है या करती है, तो इस तरह के पार्टनर की सेल्फ वर्थ की एनर्जी यहाँ पे निकल के सामने वाले की इज्जत, यानी कि आपकी इज्जत उतनी मायने नहीं रखती उसके लिए। दूसरा, वो आपको ऐसा समझता है, समझ रहे हो, ये क्वालिटी आपके पार्टनर के अंदर है सेल्फ वर्थ की, लेकिन वो सोचते हैं कि आपके अंदर ये बात है कि आप ऐसे हो, आप चाहते हो अपना ही भला, ईगोस्टिक हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, वो आपको ऐसा समझते हैं। मंगल ग्रह की एनर्जी है,
आइसोलेशन। आपके पार्टनर ना आपसे जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी आपके बीच में वर्बल फाइट हुआ है, उसके बाद इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। मतलब ये अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि भाई क्या है। केतु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, शनि का इफेक्ट है इनके ऊपर। आपका रिलेशनशिप के ऊपर शनि और केतु का बहुत गंदा इफेक्ट चल रहा है। ये ससुराल पक्ष की तरफ से भी डेफिनेटली आ रहा है। शनि जो होता है वो आपके ससुराल पक्ष को भी आपके चार्ट में डिनोट करता है कई जगहों पर। तो आइसोलेशन, आपका पार्टनर क्या है कि आपको ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक शेल में रह रहे हो और आप उससे बाहर नहीं आना चाहते हो। अब जबकि आपके पार्टनर की ये स्थिति है, लेकिन मुझे ऐसा कार्ड्स में भी और साइकिकली भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा दिमाग में रखते हैं कि जो वो खुद है ना वो आपको बताते हैं। जो वो खुद गलतियाँ करते हैं वो बताते हैं कि वो आपके अंदर है। तो दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन फॉर यू टू एक्सप्लेन देम कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर एक्चुअल लाइफ, कि कौन उनको धोखा दे रहे हैं। आप उनको बताना भी चाहते हो कि भाई ये जो थर्ड पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में है, या और लोग हैं, या कोई भी बातें जो आपके बीच में चल रही हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रखती है। हमारा रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। आप कोशिश करते हो अपनी तरफ से हर एंड ऑफ थिंग को एक्सप्लेन करने की, बट ये पार्टनर ने अपने इनके जो विचार मुझे दिख रहे हैं ना बहुत छोटे से हैं, मतलब ऐसे कॉम्पैक्ट है। तो ये बहुत ब्रॉड थिंकिंग के नहीं है, बहुत छोटी संकीर्ण इनकी जो सोच है, बहुत बंधी हुई सोच है। तो ये आपको भी बांध के रखने की कोशिश करते हैं और उसी इतनी ही सोच से आपको देखते हैं और आपको लगता है अरे ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, अरे इसने ऐसे क्यों कहा। ठीक है, तो चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, फीमेल मेल किसकी भी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। इंस्टिंक्ट, ये मैनिपुलेशन में बहुत आते हैं दूसरों की, आपके खिलाफ जो भी जैसा भी बक दे ये उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। राहु की एनर्जी फिर से है यहाँ पे, मून की एनर्जी है यहाँ पे। सो इनके जो थॉट्स हैं ना वो इनको ही परेशान करते हैं। और ये ना जैसे आपके थॉट्स, आप ना अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो लेकिन वो नहीं चल रहा है दिमाग में। जो इनके दिमाग में गलत बातें डाल रहा है किसी चीज़ को लेके, आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ भी बोलता होगा, तो आपके भाई के, आपके सिस्टर के खिलाफ भी कुछ भी बात करता होगा, आपके रहने सहने खाने पीने और आपके जो दोस्त हैं उनके खिलाफ भी आपको भड़काया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप किसी और पार्टनर के साथ हो, आपके चरित्र पर भी लांछन लगाने की पूरी कोशिश की जाती है बाय अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये ना अपने भी दिमाग में कुछ तो पार्टनर को कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनको वो अपने दिमाग में ही ऐसी चीज़ें सोचते जाते हैं और फिर वो अपने ही दिमाग में लगा लेते हैं कि अगर आपने फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं उठाया, यू आर टॉकिंग टू अदर पर्सन और आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। तो ये सब क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में? मून की वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर इस वक्त। करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर की? एम्फासिस, ये बहुत प्रोटेक्टिव, कुछ लोगों के पार्टनर बड़े प्रोटेक्टिव हैं, अपने एक ऑरा है उसके अंदर। देखो आइसोलेशन का कार्ड भी यही बताता है, सेल्फ वर्थ का कार्ड भी यही बताता है कि ये पार्टनर बहुत ही छोटी सोच और एक शेल में रहता है और इस शेल से इसको बाहर नहीं आना है। इस शेल से इसको बाहर नहीं आना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये इस शेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। ये समझने को तैयार नहीं है कि कौन लोग आपके बीच में गलत कर रहे हैं, कौन आप लोगों की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, कौन आपके इमोशनल कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ही डोंट वांट टू और शी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। आपका उसका कोई दोस्त भी हो सकता है आपके पार्टनर का जो उनको ख़राब एडवाइस करता है, लेकिन जब आप उनको सही गाइड करने के लिए चाहते हो तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते। वेदर यू आर इन जॉब एरिया, वेदर यू आर इन अ मैरिज लाइफ, वेदर यू आर सिंगल और आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी दिख रहा है रहते हुए आपसे, तो दूरी पर अगर ये रहते हैं आपसे, तो ये बात बहुत श्योर है कि ये इन्होंने अपना बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रखी हैं, आपको बताई नहीं है इन्होंने। देखिए आप ये पर्सन जैसे ऐसे यहाँ पे आगे खड़ा है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ इसका साइड का एरिया दिख रहा है जो कि बहुत ग्रीनरी है, मून है, ऊपर इतने प्यारे से स्टार हैं, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड। बट देखो इसने ना कुछ हाइड किया हुआ है अपने पीछे, यानी कि इन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी या पूरी तरीके से आपको नहीं बताया है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको उनका नाम कुछ दिखता है, तो ज़रा थोड़ा सर्च कीजिए क्या वो उसी आइडेंटिटी के व्यक्ति हैं या उनका कोई आइडेंटिटी कुछ और किसी और रिचुअल से है, किसी और चीज़ से कनेक्शन है। तो थोड़ा सर्च कीजिए। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं किसी को, तो प्लीज़ ये ज़रूर सर्च कीजिए कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइन है कि नहीं है, और जिसका नाम है, जिसने रखा हुआ है अपना नाम आईडी पर,
वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे चीटिंग की कार्ड है और यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही है आपके पार्टनर के थ्रू। तो ये कुछ लोगों के लिए है स्पेसिफिक मैसेज। लेकिन जो लोग मैरिज में हैं, कनेक्टेड हैं, क्या उनको प्रोवाइड करा रहे हैं और क्या इनके दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलता है आपको लेकर, ये आपको कोई और ही आईना दिखाते हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको चीट किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए क्या है। ठीक है, सेल्फ वर्थ के नीचे पैशन का कार्ड है और यहाँ पे आइसोलेशन के नीचे रिन्यूअल का कार्ड है। एंड इंस्टिंक्ट को भी डिफाइन कीजिए आने वाले फ्यूचर में। ये बदलेगी एनर्जी, गिल्ट में जाएंगे। ओके, इन पासेस की एनर्जी को डिफाइन कीजिए, हाउ इट विल चेंज। फॉरगिवनेस, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं भाई, ये बहुत अच्छी बात है। ये ना जो भी इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, ब्लॉक किया है, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में थे, सब बहुत बातें करी और सडनली आपसे चीट करके चले गए, आपको बहुत सारा ख्वाब दिखाए और सडनली आपके सारे ख्वाबों को धराशायी करके भाग गए। तो अब इन्होंने जो आपको लाइफ में बिटरनेस दी है ना, वही चीज़, वही कड़वाहट इनकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। तो इनको इनका कर्मा मिलेगा। और जब इंसान कहते हैं ना, जब आप रेगिस्तान में चलते हो तब आपको पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या होती है, प्यास क्या होती है। और घर में ही पड़ा पानी है, आपको बोलते रहेंगे डॉक्टर पानी की कमी है भी बॉडी में, पानी पियो, सामने बॉटल पड़ी है, कोई नहीं पिएगा। लेकिन वहीं आपको दौड़ा दिया जाए रेगिस्तान में, एक बात कह रही हूँ डोंट ऑफेंड, और उसको पानी ना दिया जाए घंटे, तब उसको पता चलेगा प्यास क्या होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, बुरा मत मानना, आप ना अपनी वर्थ नहीं पहचान रहे हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी बहुत ज़रूरी है। अपने को, आपको आइसोलेशन में मत डालिए, अपने दिमाग में उन थॉट्स को मत लाइए जो परेशान करते हैं। एंड टू मच प्रोटेक्टिव नेचर भी मत रखिए अपने बच्चों के लिए, उनको बाहर निकलने दीजिए, दुनिया देखने दीजिए। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपकी लाइफ में ना आपका एक पैशन रहा है, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। आप में से बहुत लोग राइटर हो सकते हैं, कुछ पोएम्स की बुक आप छपा सकते हैं अपनी, जो अगर आप पोएट्री करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को ना बहुत सारी बुक्स रीड करना बड़ा पसंद है, ठीक है। और लोगों की, कुछ लोग ना बूढ़े लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं, ब्लाइंड लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं या चैरिटी करते हैं। एंड पीपल आपसे ना, जो आप लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा ओल्डर लोगों से या किड्स से तो बन जाता है, लेकिन आपके सेम एज वाले लोगों से आपका कनेक्शन बनना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ है। और आपका जो पैशन रहा है ना, आपने इस रिश्ते में क्या किया है, अपने आप को कहीं ना कहीं डुबा दिया है। आपको ना थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, सेल्फ वर्थ को जानना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे अगर आपके सामने बॉटल पड़ी है, यानी कि आपका जो टैलेंट पड़ा है पानी के रूप में, आप उसको ना देखते हुए उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन पन्नों को पलट रहे हैं, जिन पन्नों को पलट के और बार बार रीड करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो कई लोग बोलते हैं उनको ज्ञान मत दो, बट कभी कभी ज़रूरत होती है भाई मोटिवेशन की, तो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, तो बोलना पड़ता है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अब देखिए, आइसोलेशन में आपका रिन्यूअल का कार्ड है। ये आपके पार्टनर ने जो अपने आप को ऐसे आपके लिए ऐसे बंद करके रखा हुआ था, अभी ये रिन्यू में आने वाले हैं, मतलब नई एनर्जी में आने वाले हैं। ही विल, मतलब इमोशनल बड़ा फील करेंगे आपके लिए, बड़ी गलती का भी एहसास होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी है भाई, यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। ये जो जितना भी इनके दिमाग में ये मुझे थोड़ा बहुत स्पेल भी नज़र आ रहा है कुछ केसेस में, तो जितना भी स्पेल था ये सब निकल रहा है, ठीक है। एंड बड़ा ही पैशन, रिन्यूअल, गिल्टी, फॉरगिवनेस, ये सब इनकी लाइफ में आ रहा है भर भर के। आपसे माफ़ी मांगेंगे, कॉल में ज़रूर आपसे बात करने की सोच रहे हैं, ये उनके थॉट्स हैं। तो पहले जो उन्होंने आपके साथ किया, अब प्रेजेंट में वो चाह रहे हैं कि बहुत पैशनेटली आपसे बात करना, रिश्ते को दोबारा से शुरू करना। कई लोगों के पार्टनर जा चुके थे, अब दोबारा से कॉल करके, मैसेज करके दोबारा से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये इनकी पहले पास्ट फीलिंग को दिखाया। इन्होंने आइसोलेशन में गए, दूसरों की बातों को समझा, माना, कुछ हाइड किया आपसे और अपने को ही घमंड में रहे। घमंडी बहुत दिख रहे हैं पार्टनर कई लोगों के। आई एडजस्ट द कैमरा।
एंड नाउ पैशनेट की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहते हैं मैसेज कॉल के थ्रू। रिन्यूअल की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट यहाँ पे कईयों के पार्टनर चाहते हैं करना। गिल्ट की एनर्जी है, आपसे दूर जाके आपने जब बिल्कुल मैसेज कॉल करना छोड़ दिया ना इनको, तब इनको समझ में आया कि क्या चीज़ है गिल्ट, क्या होता है। तो रह रहकर इन्होंने ये समझा इस बात को, और जितना ये पार्टीज़ में गए, जितना ये अपने फ्रेंड लोगों से मिले, तो जैसे फंक्शंस में रहे या पार्टीज़ में गए हैं या और अदर फ्रेंड्स से मिले हैं, इनको एक कमी महसूस होती रही है आपकी। एंड बहुत जल्दी इनकी तरफ ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनको अपनी गलती का एहसास तो है। तो ये आपके पार्टनर के करंट थॉट अब यहाँ निकल के आए हैं, गिल्टी और फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, और बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप इनसे बातचीत करें, बहुत जल्दी आप इनको माफ़ करें, और इनकी जो एनर्जी है वो आपको समझने की अब ज़्यादा है। जहाँ एक टाइम पे आपको नहीं समझना चाहते थे, नाउ ही और शी वांट टू अंडरस्टैंड यू। सो ये आपको चेक करते हैं, स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे, आपका आईडी ये सब चेक करते हैं। चलिए और जान लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या थॉट हैं उनके। यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए ग्रेट फॉर्चून कार्ड, जो कि दिखाता है कि आपके पार्टनर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ मूव करने के लिए। 26 नंबर इज़ देयर, टॉरस एनर्जी है, एंड वर्गो की एनर्जी है, मार्स, और यहाँ पे इनको मरकरी लीड कर रहा है। तो हो सकता है इनको बुद्धि अब आ रही है मरकरी की तरफ से, जो ये बुध इनका ग्रह जो है अब अच्छा इनको बुद्धि दे रहा है। तो इस वजह से ये आपकी तरफ अब अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ इनका एक जो नेचर है वो बदल रहा है, और आपके बारे में सोच रहे हैं। जर्नी यहाँ पे दिखाता है कि इनको आपकी तरफ आना है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। ट्रैवल इज़ देयर, मीटअप इज़ देयर, ये आपको फ़ोन कॉल में ज़रूर बता सकते हैं कि ये आएंगे। एरीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 10 इज़ देयर, 1 इज़ देयर, और इनको ये लगता है कि ये जल्द से जल्द आपके पास आ जाएं, बस उड़कर। जैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका आपके पार्टनर से, ये सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या इस वक्त आपकी एनर्जी होगी। जैसे आप इस वक्त इनका रीडिंग देख रहे हैं ना, ऐसे वो भी आपकी रीडिंग या जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आया है सडन वेल्थ, 11 नंबर इज़ देयर, जो कि और 7 ट्रिपल नंबर भी यहाँ पे आया है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स निकल के यहाँ पे जो आ रहे हैं इतने पॉजिटिव कार्ड्स, जो कि ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो है ना, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अबेंडेंस एंड पॉजिटिव थिंग्स आ रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट किया है क्या आपने, इनको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दोनों का मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों आप लोग एक सेम राशि के भी हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम आप मुझे नज़र आ रहे हैं। सोलमेट भी यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर गिल्टी की एनर्जी है, तो सोलमेट ही फील कर पाते हैं गिल्टी और फॉरगिवनेस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं आपके कार्ड्स। वेल्दी मैन, तो ये बहुत सारा वेल्थ कमा के आपकी तरफ आना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं अपने करियर को, अपनी आइडेंटिटी को, या फिर मजबूत करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को, ताकि आपके साथ जब दोबारा से अप्रोच करें तो आप ना कर पाओ इनको। तो ऐसा सोच रहे हैं ये आपके लिए। व्हाट एल्स इज देयर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड पार्टनर थॉट। चेंज, तो चेंज आ रहा है इनके नेचर में। ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 जर्नी के कार्ड आए हैं, 2 चेंज के कार्ड आए हैं, और ये अपने बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लुक में इन्होंने अपने कोई चेंज लाए हैं, या तो आप अपने लुक में चेंज लाए हैं। आप पहले से बहुत ब्यूटीफुल हो गए, इन्होंने आपकी कोई प्रोफाइल या फिर कुछ ना कुछ आपको स्टॉक किया या कहीं देखा है, और इस वजह से आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू भी इनको पता चल रहा है कि आप आजकल अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तो इनको आपकी लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं, चाहे आप मैरिज में हो चाहे सिंगल हो, ये जानना चाह रहे हैं इस वक्त आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। शायद आप पहले बहुत कुछ बताते थे इनको कि आज ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बट अब आपने बताना बंद कर दिया है, तो इनको क्यूरियोसिटी हो रही है। ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आपको इम्प्रेस करने की पूरी इनकी जो चाल है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको दोबारा से चाह रहे हैं कि आप उनसे बातचीत शुरू करें, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की अदर थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लास्ट नाइट थॉट क्या थे, कल क्या सोच रहे थे आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट।
ओके, ये कार्ड गिरा है यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिज़ॉन। यहाँ पे मुझे बहुत लोग डिस्टेंस पे ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है यहाँ पे रीडिंग देखने वाले उनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है। ऑनलाइन से ही कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस में ही इनकी बातचीत होती है फ़ोन कॉल और मैसेज के थ्रू। और आपके पार्टनर, अगर चाहे आप मैरिज में हो चाहे आप सिंगल हो, पार्टनर आपका दूरी पर नज़र आ रहा है और ये आपकी तरफ रीच तो करना चाहते हैं, बट जैसे आप यहाँ पे एक कांटा सा देख रहे हैं जो जहाज़ को रोकने के लिए डाला जाता है, वो इनको लगता है कुछ हर्डल, कोई बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों के बीच में आ रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और बहुत बड़ा झगड़ा, गंदा झगड़ा आप लोगों के बीच में जो हुआ, अब उसका ये पछतावा तो कर रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा कैसे आपकी तरफ आएँ। बट ये कोशिश पूरी करेंगे आने की आपकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। और शुरू में जब रीडिंग आई ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या नेगेटिव आने वाला है, बट वेव आपकी लाइफ में बहुत हैं। लेकिन अब जब मैंने ये कार्ड्स देखे हैं जो अब निकल के आ रहे हैं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के थॉट्स तो आपके लिए बहुत ही वैसे चेंज हो रहे हैं कि मतलब आपका पार्टनर ऐसा था कि आप जब चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, बिटर स्वीट इसको मिला है इतना लाइफ से, जो इसने आपको दुख दिया, अब जब इसको खुद को मिल गया है तो आप बहुत शॉक हो जाएंगे इसके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। आप सोचेंगे ये मेरा ही पार्टनर है जो कल तक मुझे कुछ पूछता भी नहीं था, और अब देखो ये मुझे दोबारा से पूछने लग गया है। तो मतलब क्या बात है, क्या चेंज आ रहा है। तो आप बड़े सरप्राइज़ हो रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं कि इतना चेंजेस कैसे इसके अंदर आ गया है, क्या हुआ है ऐसा। तो ये बताएगा आपको या बताएगी कि क्या हुआ है इसके लाइफ में। लेकिन अभी आप थोड़े से शॉक में हो सकते हो, थोड़ा सरप्राइज़ हो सकते हो इनका नेचर में चेंज देखकर, क्योंकि बार-बार यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ रही है। तो मैं चाहूँगी कि मैं 3 कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आप एक चूज़ करना उसमें से। देखेंगे आपके पार्टनर आपको कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल मुझे नज़र आ रहा है कि पार्टनर कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे, एंड थर्ड कार्ड, पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे। चलिए इन तीनों कार्ड में से आप वीडियो को पॉज करके जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। एंड नंबर 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड आपके सामने यहाँ पर है। चलिए जल्दी से चूज़ कर लीजिए। मैं 1 कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर अभी आइसोलेशन में है और 29 डेज़, कम से कम 1 मंथ की एनर्जी में है। 1 मंथ के बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे डेज़ की एनर्जी निकाल रही हूँ, कोई वीक की एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, ना मंथ की एनर्जी निकाल रही हूँ। मतलब बहुत सारे मंथ की एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, डिले नहीं कर रहे हैं। 29 डेज़ के बाद ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। नंबर 2, आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे 35 डेज़ के बाद। यहाँ पे डेज़ निकाला और पाथ बहुत क्लियर है। ऑलरेडी इनका भी करंट जो है ना, आपके लिए दिमाग बहुत शॉर्टेड हो चुका है। ऑलरेडी पाथ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हो सकता है इन्होंने आपको 1-2 मैसेज किए भी हों, बट अभी आपकी फ्लुएंटली बात ना हुई हो, बट आगे जाके और अच्छी बात होगी। एंड थर्ड 30 ओके, ये तो पार्टनर जो है आपका बिल्कुल नो कहूँगी मैं इसको। अगर ये आना भी चाहेगा तो देखिए आप सोच समझ के ही इसको अपनाइएगा। अगर इसने आपको पास में धोखा दिया है और दोबारा से आपके लाइफ में आना, दस्तक देना चाह रहा है, तो बस क्यूरियोसिटी है कि भाई आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो। वंस ही और शी नोज़ कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 37 है, क्योंकि मैंने निकाला है कब तक कांटेक्ट करेंगे। 37 के बाद आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, दोबारा ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन फिर से आपको परेशानी करना है, फिर से आपको दुख देने हैं। तो भाई नंबर 3 जिसने चूज़ किया है, थोड़ा सा आप वार्निंग है यहाँ पे, थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना इस पार्टनर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे आपके लिए क्या आ रहा है। मैं लॉर्ड शिवा से आपके लिए मैसेज मांगना चाहती हूँ कि वो आपको क्या देना चाहते हैं गाइडेंस इस वक्त, क्योंकि ये कार्ड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। लॉर्ड शिवा के अनचार्ज कार्ड हैं, बहुत ही अच्छे मैसेजेस इनमें हैं। अगर आप इनको रीड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी हम करंटली देखेंगे कि ये लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी शिव भक्त हैं खुश हो जाइए, लॉर्ड शिवा डायरेक्ट आपसे बात करने वाले हैं, डायरेक्ट आपको मैसेज करने वाले हैं। Lord Shiva, please give message to my viewers. Lord Shiva, please give message to my viewers. Lord Shiva, please give message to my viewers. What message you want to give? Om Namah Shivaya. Okay, भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। देखिए आपकी पावर जो है ना, आपको मिसयूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को इतना मिस कर रहे हो, इतना मिस कर रहे हो कि खुद को आइसोलेशन में डाल रहे हो, खुद का ही खाना पीना डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और अपनी प्रॉब्लम्स में इतने घुल गए हो अपनी लाइफ में। सेल्फ जो आप अपने आप को सोच रहे हो इस वक्त, अपनी ही थॉट्स को अपनी वजह से डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपनी बॉडी को।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको भस्मासुर आपको पता होगा, जिसने अपने ही सर पे हाथ रख के अपने को ही जला दिया था। मतलब उसकी पावर ये थी कि वो जिसके हाथ में सर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा। तो उसने जब विष्णु जी ने उसको रिझाया और अपने चैलेंज दिया, मेरे साथ डांस कर रहे हो, तो जब उन्होंने उसके साथ नृत्य किया विष्णु जी के साथ, तो विष्णु जी ने एट द एंड एक मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, और वही भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। वैसे तो स्टोरी लॉन्ग है, मैंने बस थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता दिया। अब क्या हुआ, ये अपने सर पे हाथ रख के खुद ही चल गया। तो ऐसा ही आप क्या कर रहे हो, आपको भी भगवान ने पावर दी है, इमोशनल पावर दूसरे को। आप इमोशनल पर्सन जो होते हैं ना, उनके पास पावर होती है कि वो दूसरे को प्यार दे सकते हैं, लव कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। लेकिन आपका लव सारा आपका पार्टनर वो ले गया है जिसने आपको धोखा दिया है, या आपको चीट किया है, या आपसे बात ही नहीं करता है, या आपको ये करती है, या आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेती है या लेता है। ठीक है ना। तो आप ऐसे पार्टनर पे अपनी एनर्जी वेस्ट करो, जबकि आपके हाथ में आपके लाइफ में कोई ना कोई टैलेंट लॉर्ड शिवा ने आपको दिया है। प्लीज़ उस पर वर्क करो, पहचानो। अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हो तो उस पर और काम करो। आपका पार्टनर को तो लॉर्ड शिवा अपने आप ही खींच के लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। तो आपके लिए एनर्जी और आपके लिए मैसेज ये है लॉर्ड शिवा का कि डोंट बी अब लाइक अ भस्मासुर, डोंट मिस यूज़ योर पावर्स, यूज़ योर पावर फॉर अदर बेनिफिट्स। जो नीडी है उनको हेल्प करो, चैरिटी करो, दान पुण्य करो, मंत्र जाप करो, और अपने लिए ये थ्रोन जो आपको भगवान ने दिया है इसकी तरफ अपना फोकस बनाओ। भाई ये आपका है, जस्ट सिट ऑन दैट। अपने आप को इस तरह आइसोलेशन में मत डालो। अगर आप इस तरह आइसोलेशन में रहोगे और इस तरह गिल्टी में रहोगे, तो देखो चीज़ें आप ये मिसयूज़ हो रहा है आपकी पावर का। यानी आपके अंदर बहुत अच्छी पावर्स हैं, लेकिन आप उसको गिल्टी में, आइसोलेशन में, इन सब में यूज़ कर रहे हो। फॉरगिव करो इन लोगों को और आगे बढ़ जाओ। ठीक है। और अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो। तो ये आपका मैसेज है लॉर्ड शिवा का आपको। तो देखो, लॉर्ड शिवा कभी भी कुछ गलत मैसेज नहीं देते, हमारे पिता हैं, डांट भी सकते हैं हमको, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे एनर्जीज काम करती हैं। आप ऐसा मत सोचिए इट्स जस्ट अ टैरो रीडिंग कार्ड, इट्स नॉट फॉर योर मैसेज। इट्स ऐसा मत सोचिए कि आपका मैसेज नहीं है, ऐसा मत सोचिए। इट्स नॉट फॉर यू, ये आपके लिए ही है। वेल्दी पर्सन आप बनने वाले हो आने वाले टाइम पर, फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। लॉर्ड शिवा का मैसेज बहुत सारे हैं, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं आपके पास मनी आने वाली है। यू विल बी अ रिच पर्सन इन अपकमिंग फ्यूचर। अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अपने पैशंस पे काम करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और पार्टनर जो आपका करंटली है, जिसके लिए आप देख रहे थे ना रीडिंग, देखो कि क्या मैंने इस पे ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट कर दिया है क्या, चेक करो। अगर ज़्यादा कर दिया तो थोड़ा सा अभी कहो ठीक है, अभी एक हफ़्ता मैं इस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, और अपने काम को टाइम दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप हील होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें हील होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप से हट के दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो इट्स वेरी टफ टू जस्टिफाई, और उनके साथ जस्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं पुराने रिलेशनशिप में ही झूल रहे होते हैं मेंटली। तो बेटर है कि आप डोंट बी अ भस्मासुर, लाइक डोंट मिस यूज़ योर पावर्स, जस्ट क्लेम इट एंड फॉलो इट। ओके, नाउ से ओम नमः शिवाय और फॉलो कीजिए इस गाइडेंस को अभी इसी वक्त। चलिए मिलते हैं आपको अनदर रीडिंग में, तब तक मेरे साथ कहिए राधे राधे।